दोपहर का समय था। अनिल बैठक में कूलर चलाकर लेटा हुआ था। इस समय गलियों में लोगों का आना जाना काफी कम हो जाता था और कभी कभार तो गलियां सुनसान भी हो जाती थी। उस दिन भी गलियां सुनसान थी। तभी गली से एक फेरी वाली गुजरते हुए आवाज लगा रही थी। जैसे ही आवाज अनिल की बैठक के नजदीक आई तो उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जल्दी से चारपाई से उठा और गली की तरफ लपका। तब तक वह फेरी वाली थोड़ा आगे निकल गई थी। अनिल ने पीछे से आवाज लगाई, चमेली, ए चमेली सुन। तो उस फेरी वाली ने मुड़कर देखा तो अनिल ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह फेरी वाली चूड़ी और मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए उसके पास आई और बोली, जी बाबूजी, चूड़ी लेंगे या मुल्तानी मिट्टी? अनिल ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। दोबारा जब उस लड़की ने पूछा, क्या लोगे बाबूजी? तब उसकी तनता टूटी। अनिल ने पूछा, तुम चमेली को जानती हो? वह भी यही काम करती है। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, चमेली मेरी माँ है। अनिल ने कहा, वह कहाँ रहती है? उस लड़की ने कहा, वह यहीं रहती है, आपके गांव के स्कूल के पास ही हमारा डेरा है। हम वहीं रहते हैं। आज माँ पास वाले गांव में फेरी लगाने गई है। अनिल ने उस लड़की को बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और उससे कहा कि कल वह अपनी माँ को साथ लेकर आए। तब उनका सामान भी खरीदेंगे और बातचीत भी करेंगे। अगले दिन वे माँ बेटी फेरी लगाते हुए अनिल के घर पहुंची। उसने दोनों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। इसके बाद अनिल ने चमेली से पूछा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? चमेली ने कहा, तुम देख ही रहे हो जैसी हूँ, बस ऐसी ही हूँ। तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 2 बेटे हैं, दोनों सर्विस करते हैं। बेटी दामाद भी सर्विस में है। पत्नी छोटे बेटे के पास लखनऊ गई है। मैं यहाँ इस घर की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, अनिल ने कहा। चमेली बोली, तुमसे बाबा की ना नुकुर के बाद हमारी जात में एक लड़का देखकर बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। पति नशे का आदी था। यह मेरी इकलौती बेटी है, रीमा। इसके जन्म के 3 साल बाद ही इसके पिता की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपनी किस्मत को मैं इस फेरी की टोकरी के साथ ढो रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद अनिल यादों में खो गया। बात उन दिनों की थी जब उसकी पोस्टिंग एक गांव में थी। वह वहीं गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह कमरा गली के ऊपर था। उसके आगे एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गली के लोग ताश खेलते रहते थे। दोपहर में फेरी वाले वहां बैठकर आराम करते थे। यानी चबूतरे पर रात तक चहल पहल बनी रहती थी। फेरी लेकर मुल्तानी मिट्टी, चूड़ी, कपड़े व दूसरी चीजें बेचने वाले वहां बहुत आते थे। उस दिन भी गर्मी की दोपहरी थी। फेरी वाली गांव में फेरी लगाकर कमरे के बाहर चबूतरे पर आकर आराम कर रही थी। उसने किवाड़ की सांकल खड़खड़ाई। अनिल ने दरवाजा खोलकर देखा कि 19-20 साल की एक लड़की राजस्थान लिबाज में चबूतरे पर बैठी थी। अनिल ने पूछा था, क्या बात है? उसने मुस्कुराकर कहा था, बाबूजी, प्यास लगी है, पानी है तो दे देना। अनिल ने मटके से उसको पानी पिलाया था। पानी पीकर वह कुछ देर वहीं बैठी रही। अनिल उसको देखता रहा। वह लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। अनिल ने उससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा था, चमेली। तुम लोग रहते कहाँ हो? अनिल के यह पूछने पर उसने कहा था, बाबूजी, हम खाना बदोश है, घूम घूम कर अपनी गुजर बसर करते हैं। अब कई दिनों से यहीं गांव के बाहर डेरा है, पता नहीं कब तक यहाँ रह पाएंगे। समय बिताने के लिए अनिल चमेली के साथ काफी देर बातें करता रहा था। अगले दिन फिर चमेली चबूतरे पर आ गई। वे फिर बातचीत में मशरूफ हो गए। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगी। चमेली ने बाहर चबूतरे से कमरे के अंदर की चारपाई तक का सफर पूरा कर लिया था। दोपहर के वीरानेपन का उन दोनों ने भरपूर फायदा उठाया था। अब तो उनका एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता था। अनिल अभी तक कुंवारा था और चमेली भी। वह कभी कभार चमेली के साथ बाहर घूमने चला जाता था। चमेली उसे प्यारी लगने लगी थी। वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। उधर चमेली की भी यही हालत थी। चमेली ने अपने माता पिता से रिश्ते के बारे में बात की। वे लगातार समाज की दुहाई देते रहे और टस से मस नहीं हुए। गांव के सरपंच से भी दबाव बनाने को कहा। सरपंच ने उसको बहुत समझाया और चमेली का रिश्ता अनिल के साथ कराने की बात कही, लेकिन चमेली के पिताजी नहीं माने। ज्यादा दबाव देने पर वे अपने डेरे को वहां से उठाकर रातों रात कहीं चले गए। अनिल पागलों की तरह मोटरसाइकिल लेकर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ढूंढता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। अनिल की भूख प्यास सब मर गई। सरपंच ने बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। बस हर समय चमेली की ही तस्वीर उसकी आंखों के सामने छाई रहती। सरपंच ने हालात भांपते हुए अनिल की
बदली दूसरी जगह करा दी और उसके पिताजी को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पिताजी अनिल को गाँव से ले आए, वहाँ साथियों के साथ बातचीत करके चमेली से ध्यान हटा तो उसकी सेहत में सुधार होने लगा। पिताजी ने मौका देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी करा दी। पत्नी के आने के बाद चमेली का बचा-खुचा नशा भी काफूर हो गया था। फिर बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में वो ऐसे उलझा कि कुछ भी याद नहीं रहा। आज 30 साल बाद रीमा की आवाज़ ने, उसके रंग रूप ने अनिल के मन में एक बार फिर चमेली की याद ताज़ा कर दी। आज चमेली से मिलकर अनिल ने आँखों-आँखों में कितने गिले-शिकवे किए। चमेली व रीमा चलने लगी तो अनिल ने कुछ रुपए चमेली की मुट्ठी में टोकरी उठाते वक्त दबा दिए और जाते-जाते ताकीद भी कर दी थी कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेधड़क आकर ले जाना या बता देना, वह चीज़ तुम तक पहुँच जाएगी। चमेली का भी दिल भर आया था, आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। उसने उसी प्यार भरी नज़र से देखा जैसे वह पहले देखा करती थी। उसकी आँखें भर आई थी। उसने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, अनिल की आँखों से भी आँसू बह निकले। वह अपने पहले की ज़िंदगी को दूर जाता देख रहा था और वह जा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब